अगला प्रश्न संख्या 13 से डॉक्टर संग्राम सिंह। डॉक्टर संग्राम सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें बोलने की अनुमति दिया। माननीय, आज हम सरकार से जानना चाह रहे थे कि आज बड़े पैमाने पर सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से बड़े पैमाने पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं। खासकर बिजली विभाग तो पूरा का पूरा आज उन्हीं के हवाले है। हर विभाग, आपका नगर विकास भी आज उन्हीं पर आधारित है। स्वास्थ्य विभाग भी, जो बड़े विभाग हैं, आज आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी रखे जा रहे हैं। तो मैंने सरकार से जानना चाहता, क्या आप उनके लिए कोई नियमावली बनाने जा रहे हैं? क्या ऐसे लोगों को आप नियमित करने जा रहे हैं? तो सरकार ने जवाब दिया कि नहीं, इसके माध्यम से लिए जाने वाले कर्मी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कर्मी नहीं। तो मैं जानना चाहता हूँ, जब आप सब कुछ पहली बार कर रहे हैं तो आखिर इतने बड़े पैमाने पर जब इतने बड़े बड़े विभाग हैं और आप सरकारी खजाने से आप इनको पैसा भी देते हैं, तो आखिर सरकार की क्या मजबूरी है कि बेरोजगारों को दर दर भटकना भी पड़ रहा है, उन्हें ठोकरें भी खानी पड़ रही है, और जो उन्हें ट्रेंड होने के बावजूद भी जो कम वेतन मिलता है आउटसोर्सिंग कर्मी, उस पर भी आप कंपनियों को बैठा दिए, एक नया सामंत पैदा कर दिए जो उनके ऊपर कमीशन लेने का काम करता है। आपकी सरकार तो विद्वता से भरीपूर्ण सरकार है। कौन आपको राय दे रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, समझ से हम सबके परे है। एक तरफ तो आप जो हमें आरक्षण की व्यवस्था दी गई है भारत के संविधान के द्वारा, ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां उसका पालन भी नहीं करती, और जब आप लेन देन से दूसरी कंपनी को माननीय अध्यक्ष जी मिल जाता है काम, तो हमारा जो कार्यरत कर्मी है उसको आप बड़े बेरहमी से बाहर भी कर देते हैं। तो आखिर जब सरकारी खजाने से पैसा दे रहे हैं तो आखिर इस तरह का माहौल आप क्यों बनाए पड़े, और कमीशन भी ले रहे हैं उनके ऊपर। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि इंसान होकर इंसान पर इस तरह का टैक्स, ये पहली बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और इतने योग्य मंत्री के रहते, कम से कम आप संविदा तो करा देते, बिजली मंत्री जी, नगर विकास मंत्री जी संविदा के द्वारा नियुक्ति करा देते, स्वास्थ्य मंत्री तो उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी अगर संविदा के माध्यम से करा देते तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप इनका वेतन बढ़ाने का काम करेंगे, क्या इन्हें सुविधाएं देने का काम करेंगे, क्या आप इन्हें नियमित करने के लिए सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करेगी? ये मेरे 2-3 प्रश्न हैं, मैं इसे सरकार से स्पष्ट उत्तर उम्मीद चाहता हूं। डॉक्टर हृदय नारायण सिंह। मैं आपका आभारी हूं कि 2 साल बीतने के बाद पहली बार यहाँ पे तारांकित प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस लाइन से मैं शुरू करता हूं कि सरकार में नौकरियां बस आंकड़ों का खेल है। झूठे वादों, झूठे नारों से बस, अगर सीधा प्रश्न बनाइए। समय समाप्त हो रहा है, बस मैं एक अनुपूरक पूछना चाह रहा हूं कि संविदा कर्मी जो अपने जिले से दूर रहते हैं, एक तो उनकी सैलरी कम है और अपने जिले से दूर रहते हैं, सरकार क्या उनको उनके जिले के करीब या उस जिले में पोस्टिंग करने पे विचार करेगी ताकि कम पैसे में भी उनका खर्च चल सके? अनिल कुमार है? नहीं है। माननीय मंत्री जी उत्तर दीजिए। जी, माननीय संग्राम सिंह जी ने और माननीय पटेल साहब ने जो जिज्ञासा व्यक्त की है मान्यवर, वो हम आपको बता दें कि जहां पर मान्यवर नियमित पद हैं, जहां रेगुलर पोस्ट हैं, वहां पर किसी प्रकार से कोई आउटसोर्सिंग कर्मचारी लगाया नहीं जा रहा है। ये व्यवस्था सरकार दे चुकी है। दूसरी बात, आप उनकी सर्विस की सिक्योरिटी या उन लोगों के हित की बात कर रहे हैं। हमने पहले से ही जो शासनादेश जारी किया है उसके हम 3-4 बिंदु मान्यवर बता दें, तब तक टाइम हो रहा है। ये जेम पोर्टल से उनका सिलेक्शन हो रहा है मान्यवर। ये 18 सितंबर 2019 का कार्मिक विभाग का शासनादेश है मान्यवर। ये इसमें खासतौर से उन लोगों की सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है जो आउटसोर्सिंग के लिए लगाए जा रहे हैं मान्यवर। आउटसोर्सिंग कर्मियों का चयन केवल सेवा योजन पोर्टल से ही किया जाएगा। एक बार चयनित आउटसोर्स कर्मी को सेवा प्रदाता स्वयं निकाल नहीं सकता है मान्यवर, उसको निकाला नहीं जाएगा। उक्त व्यवस्था लागू होने से पहले कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों को निकाला नहीं जाएगा। इसके साथ ही कर्मियों को विलंब से भुगतान किए जाने की स्थिति में क्रेता विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी को उपलब्ध कराई गई धनराशि पर 18% ब्याज व पेनाल्टी लगाई जाएगी। ये यहां तक की सिक्योरिटी मान्यवर दी गई। समस्त आउटसोर्सिंग कर्मियों को पारिश्रमिक का भुगतान उनके ईपीएफ और ईएसआई आदि के मद में कटौती की धनराशि निर्धारित खातों में अनिवार्य रूप से जमा किए जाने में कोई अनियमितता पाए जाने पर विभाग के आहरण और वितरण अधिकारी तथा सेवा प्रदाता का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। यानी अगर एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम में या जो फंड का व्यवस्था है उसमें अगर किसी प्रकार की कोताही की जाएगी तो उसमें सेवादाता के खिलाफ कार्रवाई करने की व्यवस्था है मान्यवर। और मानदेय भी किसी प्रकार से न्यूनतम मानदेय से कम नहीं होगा, और खासतौर से स्किल और अनस्किल के बीच में व्यवस्था दी गई मान्यवर। इसलिए उन लोगों की जीवन यापन की व्यवस्था तो जरूर है, कर रहे हैं, और अभी फिलहाल कोई उनके परमानेंट होने की कोई योजना नहीं है मान्यवर।